14 अगस्त 1947। अंधेरी रात, तेज बारिश और हवा में बेचैनी घुली थी। पूरा भारत जाग रहा था एक नए सूरज का स्वागत करने के लिए। लेकिन यह वही रात थी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। नई दिल्ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आवास में बैठे हुए थे। उनके साथ इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू भी मौजूद थीं। नेहरू जी अपने ऐतिहासिक भाषण के अंतिम शब्द चुन रहे थे। वह भाषण जिसे कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया सुनने वाली थी। तभी अचानक टेलीफोन की तेज घंटी बजी। नेहरू जी ने रिसीवर उठाया और अगले ही पल उनका चेहरा सफेद पड़ गया। आंखें भर आईं, उंगलियां कांपने लगी। फोन पर मिली खबर ने मानो उनके दिल को चीर दिया था, क्योंकि उसी समय जब भारत आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, लाहौर जल रहा था। हिंदू और सिख इलाकों की पानी सप्लाई काट दी गई थी। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे। जो घरों से बाहर निकलता वापस नहीं लौटता। दंगा, खून, आग और मौत, हर तरफ दहशत का साया था। नेहरू ने रिसीवर धीरे से रखा और इंदिरा गांधी से रोते हुए कहा, मैं राष्ट्र को कैसे बताऊं कि आज मैं खुश हूं, जबकि मेरा लाहौर खून में डूबा है। लेकिन देश के करोड़ों लोग संसद के सेंट्रल हॉल में अपनी उम्मीदें टिकाए बैठे थे। और ठीक 11:55 नेहरू उठे और उन्होंने दुनिया के सबसे भावुक भाषणों में से एक दिया। बहुत वर्ष पहले हमने नियति से एक वादा किया था। आज उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है। तालियां गूंजी, आजादी का शंखनाद हुआ, झंडा लहराया, पर उसी क्षण सीमा पर खून की नदियां बह रही थीं। ब्रिटिश राज के अंत का फैसला 1947 की शुरुआत में ही हो चुका था। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की, भारत अब एक नहीं रह सकता, विभाजन ही समाधान है। और फिर अखंड भारत के नक्शे पर एक लकीर खींच दी गई, जो बाद में लाखों लोगों के शरीरों से होकर गुजरी। हिंदू भारत की ओर भाग रहे थे, मुसलमान पाकिस्तान की ओर। हर तरफ खून, चीखें और लाशें। ट्रेनों को मौत की ट्रेनें कहा जाने लगा। जो ट्रेनें अमृतसर और लाहौर के बीच चलती थीं, अक्सर खाली नहीं बल्कि लाशों से भरी मिलती थी। 13 अगस्त को पाकिस्तान से चली एक ट्रेन जब अमृतसर पहुंची, स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। पूरी ट्रेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं था। एक एक बोगी लहूलुहान लाशों से ठसाठस भरी थी। 14 अगस्त की रात, बारिश, अंधेरा और कत्लेआम। लोग घर नहीं, अपनों के शव ढूंढ रहे थे। 15 अगस्त की सुबह जब लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा था, तब उसी समय लाखों परिवार रो रहे थे, अपने खोए बच्चों, खोए माता पिता और टूटे सपनों के लिए। करीब 20 लाख लोग बंटवारे की आग में जलकर मर गए और 1,50,00,000 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए शरणार्थी बन गए। इस खून का दोष किसी एक धर्म पर नहीं लगाया जा सकता। आम लोग सदियों से साथ रहते आए थे। नफरत का जहर अंग्रेजों और कुछ स्वार्थी नेताओं की देन था। लेकिन विडंबना देखिए, जिन अंग्रेजों ने नेतृत्व की आड़ में सबसे बड़ा धोखा दिया, जब वे 1948 में भारत छोड़ गए, तो उनका सम्मान के साथ विदाई समारोह हुआ। दोस्तों, यह इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है। आज भी जब 14 अगस्त की तारीख आती है, विभाजन के जख्म फिर हरे हो जाते हैं। और ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए